मोशी मोश कोनिचिवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमन एंड यू आर वाचिंग एनिमेज़न हिंदी। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि ये एनिमे तुम देखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस एनिमे को एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद आया हो उस एनिमे के बारे में और तुम्हें उस एनिमे को देखने का मन हो तो एक बार देख लेना। बट इस एनिमे को तुम ज़रूर देखना। शायद से मैं इस एनिमे को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि एनिमे बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड एट द सेम टाइम एनिमे बहुत सिंपल भी है। सो लेट्स रोल द इंट्रो। Odd Taxi, this anime will blow your mind। और मैं ये तुम्हें एक्साइट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल हालात बयान कर रहा हूँ। जब मैं इस एनिमे का लास्ट एपिसोड देख रहा था मेरी आंख फटी की फटी रह गई, दिमाग एक तरीके से सुन्न हो गया। ये एनिमे एंड होने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल आया, ये क्या देख लिया। इस एनिमे ने 2021 में टोटल 2 क्रंची रोल अवार्ड्स जीते फॉर बेस्ट प्रोटैगनिस्ट एंड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। और ये एनिमे नॉमिनी था बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर के लिए। एंड जब मैं ये एनिमे देख रहा था पहले के 2 एपिसोड में मुझे लगा कि इस एनिमे को अवार्ड किसने दिया, बट आफ्टर वॉचिंग 4 एपिसोड मुझे एनिमे अच्छा लगने लगा, लेकिन स्टिल अवार्ड विनिंग नहीं था मेरे लिए। लेकिन जब मैंने इसका आखिरी एपिसोड 13th एपिसोड देखा आई वॉज लाइक, अगर इस एनिमे को बेस्ट प्रोटैगनिस्ट और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिल सकता तो किस एनिमे को मिल सकता है। ये एनिमे डिजर्व करता है ये अवार्ड क्योंकि इस एनिमे का डायरेक्शन गॉड लेवल था, इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट नेक्स्ट लेवल था, इस एनिमे की स्टोरी लाइन नेक्स्ट लेवल थी एंड प्लॉट ट्विस्ट की तो क्या ही बात करूँ। एपिसोड 13 वाज समथिंग एल्स। एनिमेशन इज गुड। अगर तुम इस एनिमे को इसके आर्टिस्टिक स्टाइल की वजह से नहीं देख रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वाली गलती कर रहे हो, क्योंकि जब तुम इसके 13th एपिसोड को देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि इसका आर्टिस्टिक स्टाइल ऐसा क्यों है। मैं इस मांगाका को पर्सनली बहुत बेकार समझ रहा था जब मैं इस एनिमे को देख रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन वॉज सो गुड। अगर ये एनिमल फेस की जगह नॉर्मल आर्टिस्टिक स्टाइल को अप्रोच करते तो बहुत अच्छा हो सकता था, बट आई वॉज डेड रॉन्ग, क्योंकि इसके एनिमल फेस कैरेक्टर स्टोरी के हिसाब से कितने सही हैं और क्या रोल है इस आर्टिस्टिक स्टाइल को अप्रोच करने का, ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एनिमे। मैं इस एनिमे को खत्म करने के बाद इस एनिमे के मांगाका काजुया कोनोमोटो का बहुत बड़ा फैन बन गया। अब ये मेरी टॉप 5 मांगाका की लिस्ट में भी हैं क्योंकि उन्होंने जो रिस्क लिया था एनिमे के आर्टिस्टिक स्टाइल के साथ, क्योंकि स्टोरी इज नेक्स्ट लेवल एंड इस आर्टिस्टिक स्टाइल के एनिमे को compete कराना जिस टाइम डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन जैसी एनिमे सीरीज हैं जिनकी एनिमेशन बहुत अच्छी है, दैट वाज समथिंग एल्स। दिस एनिमे इज हाईली कार्बन जेम। अब इस फ्रेज को याद रखना ताकि जब तुम एनिमे देखो तो तुम्हें याद आए कि ये मैंने बोला था। बेस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ 2021 ओडोकावा, ये एक टैक्सी ड्राइवर है इस एनिमे में एंड ही डिजर्व बेस्ट प्रोटैगनिस्ट अवार्ड। अब तुम इस कैरेक्टर के बारे में जो सोचोगे कि फ्यूचर में होगा वो इसके साथ नहीं होगा। जैसे हमारी आदत होती है कि हम एनिमे में फ्यूचर की सोचने लगते हैं कि ये होगा, इस एनिमे में वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम सोचोगे। एट द एंड ऑफ द एनिमे ये कैरेक्टर हालात बदल चुका है, जज्बात बदल चुका है, सब कुछ बदल दिया इसने मेरा। इसकी बैक स्टोरी की बात करें तो इसकी बैक स्टोरी बहुत डार्क है। इसकी मॉम एंड डैड दोनों ही कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। 5th स्टैंडर्ड से अकेला रहता है। ओडोकावा बहुत इंट्रोवर्ट है और सारी दुनिया की प्रॉब्लम इसी की झोली में आके गिरा दी है किसी ने। इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और जो कुछ वर्थ मेंशनिंग है वो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डोबू एंड शिरेकावा। अब जल्दी से इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी प्लॉट होती है मॉडर्न वर्ल्ड टोक्यो में। अब एनिमे में बहुत सारी स्टोरी एक साथ चलती है, हर कैरेक्टर की अपनी खुद की स्टोरी है, लेकिन सारी स्टोरी कनेक्ट होती है एक कैरेक्टर के साथ, ओडोकावा। तो सिर्फ हम ओडोकावा की स्टोरी की बात करेंगे बिना स्पॉइलर के। तो हो सकता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा मज़ा ना आए क्योंकि मैं स्पॉइलर कम से कम रखने की कोशिश करूँगा, स्पॉइलर रखने की ही कोशिश नहीं करूँगा कोई भी, ताकि तुम लोग एकदम सारे तुम मूवमेंट्स को एंजॉय कर सको। ओडोकावा एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि रहता है टोक्यो में एंड स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक लड़की मिसिंग हो जाती है एंड वो लड़की ने एक टैक्सी राइड ली थी और वो बैठी किसकी टैक्सी में थी, हाँ, ओडोकावा। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि वो डॉटर है डॉनी की। डॉनी कोई छोटा मोटा इंसान, जानवर जो भी है उसकी है। उसकी दोस्ती गैंगस्टर से है। स्टोरी में गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, पुलिस ऑलरेडी इन्वॉल्व है एंड कुछ सस्ते वीट्यूबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरी स्टोरी में सिर्फ चेस एंड सस्पेंस देखने को मिलता है एंड तुम जो भी सोचोगे स्टोरी में वो स्टोरी में नहीं होगा आगे। माई ओपिनियन अबाउट दिस एनिमे, मुझे ये एनिमे बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें इस एनिमे को देखना है तो प्लीज़ इस एनिमे को एंड तक देखना, मतलब पूरे 13 एपिसोड देखना। सब डब दोनों में अवेलेबल है, नहीं तो अगर आधा देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें हमें बहुत सारी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे पुलिस करप्शन एंड फेक वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट।
अगर मुझे इस एनिमे को रेटिंग देनी हो तो मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 दूंगा बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी लाइन एंड प्लॉट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक with another anime review. Make sure to subscribe this channel and share this video with your otaku friends. Bye bye, sayonara.